जय हिंद मेरे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 होम साइंस यानी जो आपका गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास 12 होम साइंस सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपको लेकर आया हूं जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 यह एनसीईआरटी पर आधारित है सभी बोर्ड के लिए। आप किसी भी बोर्ड से हैं, यदि आप में एनसीईआरटी चलता है, एनसीईआरटी तो अब हर राज्य में लागू है, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, तो आप यूपी से लेकर किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर यह वीडियो बहनें ही देख रहे हैं। देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, अच्छा करना है, टॉपर करना है। यह सभी क्वेश्चन आप अपने आगे चलकर कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम आपका हो आगे चलकर, यह सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी यहीं से हो जाए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझाकर आपकी तैयारी को करा रहा हूँ, ताकि आप 2026 बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, देखिए, आपका पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला वीडियो में मैं आपको अति लघुत्तरी लेकर आऊँगा। इसी तरह से बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, द्वित्तरी जो भी क्वेश्चन आते हैं, 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करवाना है। 30 नंबर तो आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर तो 70, 30, 100 पूरा हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी, यदि कोई व्यक्ति है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, कौन सा रोग उसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है। यानी किसी भी व्यक्ति में, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसमें यदि आयरन की कमी हो जाती है, आयरन मतलब जिसे हम लोग लोहा कहते हैं, तो आयरन की कमी हो जाती है, कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए, इनीमिया। इनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस डाइट में मुख्यतः क्या शामिल होना चाहिए। बैलेंस डाइट में मुख्यतः क्या शामिल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी पोषक तत्व, चाहे वह सभी पोषक तत्व हो जाते हैं। ठीक है, जो भी पोषक तत्व हमको खाने पीने से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। नवजात शिशु यानी जो छोटा बच्चा अभी 6 महीने से नीचे का है, तो उसको क्या देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उसको माँ का दूध ही देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गर्भवती महिलाओं को किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कोई महिला है, गर्भवती है, तो गर्भवती है कोई भी महिला, तो उस महिला में ऐसा कौन सा तत्व है जो आवश्यक होता है, कम से कम अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो वह क्या है, आयरन। क्योंकि जब शरीर में आयरन होता है तो आयरन ही शरीर से खून बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयरन। क्वेश्चन नंबर अगला है, आईसीडीएस योजना किससे संबंधित है। जो आईसीडीएस योजना चलाई गई थी किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल विकास से संबंधित है। बाल मतलब बच्चों के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का पूर्ण क्या है। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी प्राथमिक चिकित्सा जो सीपीआर होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम या फुल नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कार्डिया पुल्मोनरी। ठीक, रेसिस्टेशन रेसिस्टेशन। इसे देखिए दो तरह से पूछ सकता है, या तो पूर्ण रूप पूछेगा या तो फुल फॉर्म। तो कार्डियो पुल्मोनरी रेसिस्टेशन थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने से दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 8वां क्वेश्चन नंबर, रसोई में ऊर्जा बचाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। यानी रसोई में ऊर्जा बचाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। ऊर्जा जैसे हम लोग क्या करते हैं, आग बारते हैं ऊर्जा निकलता है, गैस जलाते हैं ऊर्जा एक तरह से ये सब है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं,
तो प्रेशर कुकर का प्रयोग यानी इसमें जो बर्तन होता है उसमें ज़्यादा जाता है, लेकिन कुकर में, प्रेशर कुकर में थोड़ा कम आँच भी चाहता है और उसके बाद खाना भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऊर्जा बचाने का रसोई में यानी खाना वाले घर में किस चीज़ का सर्वोत्तम प्रयोग, सबसे अच्छा प्रयोग क्या हो सकता है? तो प्रेशर कुकर का प्रयोग, जो हम लोग कुकर यूज करते हैं, सीटी मारता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कपड़ों में सिकुड़न किस रेशे में अधिक होती है? कपड़ा में जो सिकुड़न आ जाता है तो ऐसा कौन सा रेशा है जिसमें अधिक सिकुड़न आता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऊन एक ऐसा रेशा है जिसमें अधिक सिकुड़न आ जाता है, मतलब चिंगड़ा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यदि किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नवजात शिशु को ठोस आहार कब देना चाहिए? यानी कोई नवजात शिशु है, ठोस आहार, कोई बच्चा ऐसा है जो माँ की दूध अब वहाँ से निपट चुका, मतलब पी चुका है, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको क्या, कौन सा ठोस आहार कब देना चाहिए? किसी भी बच्चे को जो जन्म लिया है तो उसको 6 महीने के बाद, 6 महीने तक माँ का दूध, उसके बाद उसको कोई भी ठोस आहार देना चाहिए। ठीक है, जैसे दाल, चावल, रोटी, ये सब जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, फल भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत। फल नहीं, वैसे छोटे बच्चे उतना फल कहाँ खाते हैं, जैसे कोई जूस हो गया किसी चीज़ का, फल का किसी का जूस हो गया, थोड़ा सा दाल हो गया, ये सब चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी घरेलू बजट यानी घर का जो बजट है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, धन धन का सही उपयोग। घरेलू बजट बनाना यानी घर पे बराबर पैसा रखना, इसका मतलब धन का सही उपयोग करना है, धन का किसी भी पैसे को कहीं पर काम से ही उपयोग करें, ये होता है घरेलू बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलाई मशीन में धागा टूटने का मुख्य कारण क्या है? सिलाई मशीन में धागा क्यों टूट जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सुई सही ना होना। यदि सुई सही नहीं है तो सिलाई मशीन में धागा टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन क्या होता है? नमक होता है। तो आयोडीन की नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, घेंघा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो प्राथमिक चिकित्सा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोगी की स्थिति स्थिर रखना। यानी रोगी की जो स्थिति है वह स्थिर रखना, एक तरह से रोगी की स्थिति को रोक कर रखना, यही क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साबुन का पीएच सामान्यतः कितना होता है? यानी साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 9 से 10, यानी 9 से 10 यानी 9 - 10 होता है। ठीक, क्या साबुन का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर अगला है, गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कोई गर्भवती महिला है, उनके लिए कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है वह कैल्शियम उनको कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, दूध। तो दूध उस समय खाना चाहिए, दूध से मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, बियनिंग का अर्थ क्या है? बियनिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठोस आहार शुरू करना। बियनिंग का अर्थ हो जाता है कि ठोस आहार शुरू करना। ठीक है, देखिए इंग्लिश का एक ही वर्ड था, उसी को उठाकर क्वेश्चन एक पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर अगला है 19, कपड़ों में धब्बा हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी किसी भी कपड़ों में धब्बा पड़ गया, दागी पड़ गया, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टेन रिमूवल, स्टेन रिमूवल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चटाई बुनने में कौन सा रेशा प्रयोग होता है? यानी यदि चटाई को बुनना है, चटाई बनाना है, कौन सा रेशा का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है, जूट का प्रयोग होता है चटाई बुनने में। क्वेश्चन नंबर 21 है,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यानी स्कर्वी रोग जो होता है किसी व्यक्ति में, वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कपड़ों को सिलने से पहले धोने का उद्देश्य क्या है? यानी किसी भी नया कपड़ा को यदि सिला जा रहा है, सीना है, तो उसको सबसे पहले धोया जाता है। ऐसा क्यों? धोने का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सिकुड़न कम करना है। यानी जब कपड़ा को पहले धो दिया जाए तो वह सिकुड़ेगा कम और उसका साइज भी अच्छा होगा और वह सीने के बाद कम भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो विटामिन के होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के जो शरीर में होता है वह रक्त को, खून को थक्का बनाता है। थक्का बनाना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कट गया, अब वो खून निकलने लगा, अब वो थक्का बनाएगा तभी तो ब्लड रुकेगा, तो ब्लड जमा कर ब्लड रुक जाता है। यह विटामिन के का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आईसीडीएस योजना में क्या प्रदान किया जाता है? मैंने आपको एक योजना बताया था आईसीडीएस योजना। इसमें क्या प्रदान किया जाता है? तो इसमें प्रदान किया जाता है पोषण यानी भोजन, स्वास्थ्य यानी चिकित्सा, शिक्षा यानी आपका एजुकेशन शिक्षा। तो तीनों पर बल दिया जाता है किसमें? आईसीडीएस नामक योजना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फूड फूड देखिए अगला आपका क्या है? फूड एडल्ट्रेशन का अर्थ क्या है? जो फूड एडल्ट्रेशन है इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, भोजन में मिलावट। भोजन में मिलावट। ठीक है, अब देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फूड अडल्ट्रेशन यदि गलत पढ़ा जा रहा है, आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो तो आप एक बार गूगल पे देख लीजिए, मगर कोई डाउट यहाँ से लेकर जाने नहीं दूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा सत्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 26। घर की सफाई में फिनाइल, जो फिनाइल है, फिनाइल का प्रयोग किस लिए होता है? घर में यदि सफाई हो रहा है तो फिनाइल का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कीटाणुनाशक यानी कीटाणु को मारने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, नवजात शिशु को विटामिन डी किससे मिलता है? कोई नवजात शिशु है, बच्चा है छोटा, उसे विटामिन डी कैसे मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, सूर्य के प्रकाश से। यानी बाहर लाएंगे, सूर्य का प्रकाश लगेगा तो उनको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, कहा जाता है ना सुबह के सूर्य का प्रकाश लेने से विटामिन डी का पूर्ति होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 क्या है? महिलाओं को प्रसव के बाद किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? यानी महिला को प्रसव के बाद, प्रसव मतलब एक तरह से पीड़ा के बाद कौन सा आहार लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो, संतुलित और पौष्टिक आहार। यानी जो संतुलित अच्छा हो और जिसमें पोषक तत्व तो अधिक से अधिक पाए जाएं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। घर के बजट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? घर के बजट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है किसी घर के बजट करने के? तो ऑप्शन नंबर ए, आय। पहले कितना पैसा घर में आ रहा है उसी हिसाब से घर का बजट बनाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 30। रसोई में दुर्घटना होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? रसोई में यदि दुर्घटना हो जाए, किसी तरह से कोई भी घटना हो जाए जो खाना बना रहा है उसमें, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा, सबसे पहले उनको दवा कराना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा से मैं आपको यूपी बोर्ड के बारे में बता दूं। तो यूपी बोर्ड में देखिए टोटल 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक गुड़े 20 बराबर 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर कहाँ से आता है? यूपी बोर्ड से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसे पूछेगा? तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक। अब 1 से लेकर 4 तक कैसे हो? जैसे आ गया प्रश्न संख्या 1, एक के अंदर आता है फर्स्ट, फिर आता है सेकेंड, यानी फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, पहला दूसरा, और देखिए तीसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद भी से पांचवा। तो एक के अंतर्गत 5 क्वेश्चन, दूसरे के अंतर्गत 5 क्वेश्चन, 3 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन, 4 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन। तो 5 चौके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछा जाता है। मैंने 30 कराया हूँ, उम्मीद है मुझे पूरा पूरा कि 30 में से आपका 20 क्वेश्चन जरूर फंसेगा।
ठीक है, बाकी और वीडियो में कराता रहूँगा ताकि और भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो किसी अदर सब्जेक्ट पर, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कीजिए। हम आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।